10 जून 2024 की साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवीय गुण आते जाएंगे, डिवाइन वर्चुअस। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवीय गुण धारण करने। एक बात याद रहे, दिव्यता की ही पूजा अर्चना गायन पूजन होता है। भव्यता को लोग लात मार देते हैं कभी कभी, इसलिए दिव्यता के ऊपर विशेष ध्यान दो। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, दैवी गुणों को निकाल, आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण करने। हमें देवता बनना है, वो लक्ष्य जो हमारा लक्ष्मी नारायण बनने का है, उसको सदा अपने समक्ष सामने रखो। आज की मुरली का प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी बच्चे मेहनत करनी है? कौन सी बड़ी आयु? शरीर की आयु के साथ साथ इस ज्ञान में हमारी लंबी आयु रहे, पूर्ण रूप से हम अंत तक जीते रहे, जागते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, औरों को कराते रहे, उसके लिए भी पॉइंट है। बड़ी आयु के लिए बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। आयु बड़ी होगी, डर निकल जाएगा मृत्यु का, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे बच्चे। याद में ही बड़ी गुप्त कमाई है, याद से ही बच्चे पाप कटते हैं आत्मा के, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु लंबी हो जाती है। इस यज्ञ में आत्मा की आयु है ना, अजर अमर। जब तक ये दुनिया चले, जब तक शरीर रहे, तब तक बाबा के कार्य में अजर अमर होकर के चलते रहते हैं और शरीर भी स्वस्थ रहता है। दोनों बातें डबल गुलाब जामुन हम सबके मुख में। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो बड़ी आयु चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु तो सतयुग में बहुत बड़ी थी, तो वो बड़ी आयु के संस्कार भी यही डालने हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम सतो प्रधान बड़ी आयु वाले बन जाएंगे, तंदुरुस्त और मंदरुस्त फिर से बन जाएंगे। यहाँ दैवी गुणों को भी धारण करना है। मैंने बताया ना, दिव्यता, देवताओं की पूजा अर्चना होती है। कितने संत महात्मा साधु संत आते और चले जाते, कोई जानता है? लेकिन श्री राम श्री कृष्ण जो दिव्यता से संपन्न है, भरे हुए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, आज भी देखो कितने रूपों में, और उन्हें बनाने वाला भी देखो कितने रूपों में पूजे जाते हैं, है ना। अटेंशन प्लीज दिव्यता के ऊपर। अब बाप युक्ति बतलाते, बच्चे ऐसे ऐसे करो, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने। अपने से पूछना है, बाबा हमारे में कोई अवगुण है तो हमें निकालने की शक्ति दो। अपने से पूछना, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। अवगुण भी बच्चे अनेक प्रकार के होते हैं ना, दुनिया में भी, यहाँ भी। सिगरेट आदि पीना, बीड़ी पीना, छी खाने की वस्तुएं खाना, ये बच्चे सब अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है काम विकार, जिसको कहते हैं बैड कैरेक्टर। और ऐसे कामी पुरुष को आज की दुनिया में बहुत नीच नजर से देखा जाता है, नीची नजर से। इसलिए अपने को संभालते रहो, दिव्यता से सजाते रहो, कैसे भी करके अपने को ठीक रखो। ऐसी आत्माएं जेल में भी जाती ना, कोई किसी को कत्ल करके चला जाए, उसको लोग सलाम करते हैं वहां के लोग, और ऐसे काम से जाए तो वहां लोग उल्टा उसको। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सबसे बड़ा बैड कैरेक्टर जो है ये विकार है, इसको कहते हैं बैड कैरेक्टर। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, योग बल से ही बच्चे उतरेगा, और कोई तरीका नहीं। बाप ने कहा, अगर पतित बने तो बच्चे 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ विशेष मनुष्यों की तरफ चला जाएगा। ऐसे बहुत आते हैं और हार खा करके इस यज्ञ से चले जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, उनके पैर मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। ग्लानी भी बहुत करते और कराते भी हैं, उन्हों को पता नहीं पड़ता हम बाबा की ग्लानी कराते हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक होते गुप्त पाप, दूसरे होते प्रत्यक्ष। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, अभी बाप समझदार बना रहे हैं। सबसे अच्छी समझ अभी संगम पर आप बच्चों को मिली है। फिर गुण भी चाहिए, समझदार बनना एक बात, लेकिन गुणवान बनना भी है ना। देवताओं के आगे तुम महिमा गाते आए हो, मुझ निर्गुण हाने में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, गुणों के गुणगान करते हैं। बच्चे अभी तुमको महिमा नहीं गानी है, मंदिरों में जाकर के महिमा के लायक बनना है, गुणगान नहीं करना है, गुणवान बनना है।
बाप समझाते, मीठे बच्चे तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल पुष्प रूहानी थे, फिर कांटा बन गए, माया ने बना दिया। हमारे में क्या क्या गुण है वो चेक करो और चेंज करो। बच्चे नारद का मिसाल बाबा ने दिया, बच्चे नारद का मिसाल। हाँ भाई, चेक तो करो, जाकर के देखो तो सही। बाप तुमको कितना ऊंच बनाने आए हैं, खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ये 5 विकार तुमको घड़ी घड़ी सताते हैं और अंत तक सताते रहेंगे। लेकिन बाबा जी को, बाबा हम भी सिर्फ फिरे आपके बच्चे हैं, हम इन पर विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, माया तुमको भुलाने की, नीचे गिराने की कोशिश करेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई भी माया का तूफान तुम बच्चों को हिला ना सके। मेहनत करनी है हर एक बात समझने की, समझाना तो छोड़ो, पहले खुद समझने की मेहनत करनी है। मेहनत करनी है हर एक बात समझने की, अपने को राज तिलक देने का अधिकारी बनाओ बच्चे, अधिकारी। नहीं तो कला काया चट हो जाएगी। अगर अटेंशन नहीं देंगे, अलवेले चलेंगे, अल्लड़पने में चलेंगे, तो फिर बाबा समझाते हैं अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बच्चे कितना पुरुषार्थ करते हो। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि बन गए हैं, खौफनाक दुनिया बन गई है बच्चे। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जिसको प्रिय कहा, जिसको प्रिय कहते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े, बहने भी तो भाई भी। क्या मनुष्य की खोपड़ी बन गई है सड़ा गोदाम, वंडरफुल है। कई छोटे छोटे बच्चों को मार के खाते हैं, छी। निशाचरों को भी ऐसा नहीं दिखाया हमारे वेदों शास्त्रों में जो आजकल हो रहा है। फिर भी इस दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हो ब्राह्मणों। कब तक अपने को परिपूर्ण बनाने लगो। बाबा तो इसको दुनिया को भस्मीभूत करने के लिए तैयार बैठा है। इशारा देगा, संकल्प देगा, काम तमाम हो जाएगा। बाप कहते बच्चे दुनिया कितनी खौफनाक है, जो मनुष्यों को नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। बाप कहते देह के संबंधों को छोड़ो, खुशबूदार फूल बनो। खुशबूदार फूल को सब उठाते हैं, है ना, बदबूदार को थोड़ी ना कोई उठाएगा। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करो, खुशबूदार फूल बनो। बच्चे कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख होकर के इस दुनिया से चलना है। कमाई करके भरतू हाथ जाना है। दुनिया कहती खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। बाबा कहते ना खाली हाथ तू आया जग में, अपने संस्कार पुण्य कर्म लेके आया है। और भरतू हाथ, जो यहाँ अच्छा बुरा करोगे वो भरतू हाथ तुम्हें जाना ही है। ये स्थूल हाथों की बात नहीं, स्थूल पुण्य, स्थूल चीजों की बात नहीं, ये सूक्ष्म बातें समझ सको तो समझ लो प्यारे बच्चे। देखो, शरीर हर्षित मुख होकर के छोड़ना है, घूमते फिरते बाप की याद में रहो तो बच्चे तुम्हें कभी थकावट नहीं हो। बाबा आप वो रोड तक चले जाओ, थकोगे नहीं। कब? जब बाबा की याद रहेगी तब। अच्छा, जबकि बाप पावन बनाने आया है। माया ऐसी जबरदस्त है तो पतित बना देती है, हरा देती है। बाबा को कहते हैं बाबा रक्षा करो। अच्छा वाह, लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, रक्षा की जाती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी कड़ी है बच्चे। काम की चोट खाई, ऊपर से गिरे समझो। सतयुग में पवित्र गृहस्थ वाले होते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आकर के राजयोग सिखलाते, हमें देवी देवता बनाते। उन्होंने अर्जुन के रथ पर बैठ के ज्ञान देता दिखाया है। फिर सर्वव्यापी भी कह दिए। एक तरफ कहा कि मैं परम धाम से आता हूँ, अच्छा चलो आए, अर्जुन के रथ पे खड़े होकर ज्ञान दिया। फिर सर्वव्यापी कण में कैसे हो गया? बाबा कहते बच्चे यहाँ की बातें जो तुम बच्चे जानते हो, बाप अभी आए हैं इस रथ में, ब्रह्मा के रथ में, रथी बन करके हमें राजयोग का ज्ञान सिखाने, बूढ़े तन में, साधारण तन में। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा जी आपको भी नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया, डबल गुड मॉर्निंग, जो भी कहो अच्छा कहो। अच्छा भाई, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो गंदी आदतें हैं मिटा देनी है।
दुख देना, लड़ना, झगड़ना बच्चे सब अपवित्रता है। यह सब अकर्तव्य है, तुम्हें नहीं करने बच्चे। बुद्धि को घोर गंदे धंधों से, देहधारियों से निकाल, एक बाबा में लगा खुशबूदार फूल बनना है। चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बैठ के कब तक करोगे, बोर हो जाओगे। जिन्होंने आदत डाल दी चलते फिरते कार्य करते बाबा को मोहब्बत करने की, दिल लगा दिया उस दिल भर में, वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आदत पक्की करनी है। अच्छा, आज मुरली का वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। बाप दादा कहते बच्चे, आज के विश्व में सब आत्माएं चिंता मणि बन गई है। हाँ, आपको पता है शिव बाबा का एक नाम चिंता हरण भी है। मथुरा कभी गए हो गोकुल घाट पे, तो वहां चिंता हरण का भी मंदिर है, शिवलिंग है वहां पे। अच्छा भाई, आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटा देती है बच्चे, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ऐसा यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते अपने यथा योग्य स्थान पर यहाँ पहुंच जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए, चाहते हैं ना हम सब, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। ओम शांति शांति शांति। हे शांति देव, शांति देवियों, शांति शांति शांति।